हेलो बच्चों। सबसे पहले आपको आज घबराना नहीं है। हमारा जो आज का टॉपिक है, जो कि आपको दिख रहा है, खोपड़ी मतलब स्कल, इसी की बोन्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। स्कल है जो बेटा, वो हमारे ह्यूमन स्केलेटन का हिस्सा है। जैसे कि आपको पता होगा कि ह्यूमन स्केलेटन है जो, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्जियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो स्कल है बेटा, वो एक्जियल स्केलेटन का हिस्सा है। स्कल के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी में हमने बोन्स को डिवाइड कर रखा है। स्कल में आपने पढ़ा होगा कि 29 बोन हमने डिस्कस करनी है। 29 बोन होती है टोटल, जिसको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया। चार कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया? सबसे पहला पार्ट हमें जो पढ़ना है बेटा, सबसे पहला पार्ट दैट इज क्रेनियम, जिसके अंदर ब्रेन इनक्लोज होता है। तो ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, जो यूजुअली खाली नहीं होता है, इसके अंदर ब्रेन इनक्लोज होता है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स, मतलब क्रेनियम। तो क्रेनियम यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, फ्रंट पार्ट भी, और ये पूरा पार्ट, ये इनक्लोज करता है ब्रेन को। उसके बाद ये है सुंदर सा मुखड़ा। इसके अंदर बोन्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं फेसियल बोन। तो बेसिकली हमें आज दो पार्ट डिस्कस करने हैं स्कल के। सबसे पहला है क्रेनियम, दूसरा है फेसियल। तो क्रेनियम के अंदर कौन सी बोन होती हैं और फेसियल बोन कौन सी होती है बेटा, ये हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स के बारे में डिस्कस करना। ब्रेन बॉक्स है जो बेटा, वो ब्रेन को इनक्लोज करता है, ऊपर की साइड से भी, मतलब रूफ की साइड से भी, और यहाँ पर बेसल पार्ट से भी कवर करता है। तो ये सारा पार्ट क्रेनियम है। अकेला ये ना समझा जाए कि जो क्रेनियम है वो केवल और केवल ये वाला पार्ट नहीं, इसके नीचे जो बेसल पार्ट है, जिसके जो कि ब्रेन को टच करता है, ये भी क्रेनियम का हिस्सा है। यदि हम इनकी बोन्स को देखें तो टोटल इस क्रेनियम के अंदर 8 बोन होती हैं। अब आप उन 8 बोन को कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले आपको ये नजर आ रहा है बेटा, इसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन, जो कि सिंगल बोन है। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा, ये जो एक्सटेंडेड फॉर्म आपको नजर आ रही है, ये फ्रंटल बोन है। बेसिकली ये तो कन्वीनियंस के लिए बना रखा है, वैसे यहाँ से कोई ज्वाइंट नहीं होता है, ये कंटिन्यू होता है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए इसको ऐसे काट रखा है बेटा। लेकिन ये पहली बोन होगी बेटा जिसका नाम है फ्रंटल। आप इसको वैसे भी याद कर पाओगे कि फ्रंट में होती है फ्रंटल। उसके बाद सबसे पीछे की तरफ ये वाला जो पार्ट है, ये हो गया फेस, और इसमें पीछे की तरफ जो ये बोन है, इसका नाम है ऑसिपिटल बोन। तो इधर पीछे की तरफ हो गई ऑसिपिटल बोन, और यहाँ पर आगे की तरफ होगी फ्रंटल बोन। उसके बाद यदि आप इसके सुपीरियर पार्ट को देखो तो इसके अंदर यहाँ पर बेटा एक बोन आपको ये नजर आएगी, एक बोन ये नजर आएगी। इन बोन्स को हम कहते हैं पेराइटल बोन। और पेराइटल बोन्स के यहाँ पर, जहाँ पर कान होता है बेटा, इसको सराउंड करने वाली जो आपको ये बोन नजर आ रही है, इसका नाम है टेम्पोरल बोन। तो एक टेम्पोरल बोन इधर हो गई, एक टेम्पोरल बोन इधर हो गई। तो हमें क्या क्या पता लगा? सबसे पहले फ्रंटल बोन एक, उसके बाद ओसिपिटल बोन एक, टोटल हो गई दो। दो हो गई बेटा यहाँ पर पेराइटल बोन्स, और एक टेम्पोरल बोन इधर है, एक टेम्पोरल बोन इधर है, जिसके अंदर ये आपको एक कान का छेद भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें टोटल बोन कितनी पता लगी? एक, दो, तीन, एक, चार, और दो, छः। अब बात आ गई कि दो बोन कहाँ गई? टोटल मैंने आपको 8 बताई कि क्रेनियम के अंदर 8 बोन होती हैं। तो आप जब इसको खोल के देखोगे, खोलने की बेसिकली आवश्यकता भी नहीं है, तो आप देखोगे बेटा कि जैसे कनपट्टी हम बोलते हैं, शायद आपको मालूम हो कि कनपट्टी पे बंदूक रख दी, यहाँ पर मान लो मैं कहूँगी किसी ने बंदूक तान दी, तो यहाँ पर जो ये बोन आपको नजर आएगी, ये वाली बोन, इसका नाम है बेटा स्फिनोइड बोन। इसको हम स्फिनोइड बोन कहते हैं, जो कि जब आप इस खोल के देखोगे इस क्रेनियम को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंटिन्यू करती है स्फिनोइड बोन। दिस वन इज स्फिनोइड बोन। यहाँ से ये कंटिन्यू कर रही है, ये बेस बना रही है, ये वाला पार्ट जो कि क्रेनियम का या ब्रेन बॉक्स का बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर कनपट्टी, यहाँ पर हम बंदूक रखते हैं, तो ये वाला पार्ट है जो बेटा, इसको कहते हैं स्फिनोइड बोन। और स्फिनोइड बोन होती है सिंगल। उसके बाद नेक्स्ट बोन होती है, वो है इथमोइड। इथमोइड आपको यहाँ पर जो ये आई ऑर्बिट नजर आएगा, इसके अंदर आपको नजर आएगी इथमोइड बोन, यहाँ से यहाँ तक होती है। तो ये दोनों आंखों के बीच में मैंने उंगली जो डाल रखी है, आई ऑर्बिट है बेसिकली। इनके अंदर जो यहाँ पर ये पार्ट अंदर की तरफ जो नजर आएगा, जो बेस बना रहा है इस क्रेनियम का, इसको हम कहते हैं इथमोइड बोन। तो ये बोन हो गई स्फिनोइड, जो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल बोन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई इथमोइड बोन। तो हमने जो डिस्कस किया बेटा, वो है टोटल 8 बोन, जिसको हमने क्रेनियम कहा है। इसके बाद हमें पता लगा, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले फ्रंटल, उसके बाद है ऑसिपिटल बोन, ये दो हो गई पैराइटल, ये हो गई दो टेम्पोरल, यहाँ पर कनपट्टी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो बोन, इसका नाम है स्फिनोइड, और यहाँ अंदर की तरफ जो बोन है बेटा, इसका नाम है, ये यहाँ से लेके
यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज इथमोइड बोन। इसके बाद जो ओसिपिटल बोन होती है, इस ओसिपिटल बोन के अंदर एक छेद होता है, ओसिपिटल बोन के अंदर छेद होता है। इस छेद से ब्रेन की कंटिन्यूएशन बाहर आती है, ब्रेन की कंटिन्यूटी बाहर आती है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। इसका नाम होता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जिस छेद से निकलती है, इस छेद का नाम है फोरामेन मैग्नम। इस छेद को हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम, जो कि ओसिपिटल बोन के अंदर पोर होता है। उसके बाद जो ओसिपिटल बोन है, इसकी सहायता से, इस ओसिपिटल बोन की सहायता से ये जो स्कल है ये रीढ़ की हड्डी पर जुड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी पर जुड़ी होती है। ये रीढ़ की हड्डी की पहली बोन है जिसको हम कहते हैं एटलस। एटलस के ऊपर यहाँ पर बेटा ये इस प्रकार से जुड़ी होती है। इसका मतलब जो इस ओसिपिटल का ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट, यदि मैं मार्क करके दिखाऊं आपको, ओसिपिटल का ये पार्ट, ओसिपिटल का ये पार्ट, ओसिपिटल बोन का ये पार्ट है जो ओसिपिटल बोन का, ये आर्टिकुलेट करता है, ये आर्टिकुलेट करता है इस पहली बोन के साथ, रीढ़ की हड्डी की पहली बोन के साथ, और यहाँ पर जॉइंट बनाता है। इस प्रकार से ये मूवमेंट होती है इस जॉइंट के थ्रू। तो ये जो एटलस बोन है, इसके ऊपर दो प्रोसेसेस हैं इस ओसिपिटल बोन के, जो कि इस एटलस बोन के ऊपर टिके होते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं ओसिपिटल कोंडाइल। ये जो दो आपको पार्ट नजर आ रहे हैं, एक ये हो गए ओसिपिटल कोंडाइल्स, जो कि ओसिपिटल कोंडाइल्स ये इस पहली बोन, जो रीढ़ की हड्डी की पहली बोन है, दैट इज एटलस, इसके ऊपर ये एसोसिएटेड होता है या आर्टिकुलेट करता है। इसी की वजह से हमारा जो स्कल है ये यस मूवमेंट कर पाता है, इसको हम यस मूवमेंट कहते हैं, और इस एटलस को हम यस बोन कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये ओसिपिटल बोन है, जो इसके अंदर आपको ये दो प्रोसेसेस नजर आए जो कि रीढ़ की हड्डी के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। अब इसी वजह से हमारी स्कल को डाइकोंडाइलिक कहा जाता है। डाइकोंडाइल मतलब, डाई का मतलब दो, कोंडाइल मतलब ये प्रोसेसेस, दो प्रोसेसेस हैं हमारी स्कल के अंदर, इसी वजह से हमारी स्कल को हम डाइकोंडाइलिक कहते हैं। तो ये कोंडाइल किसका पार्ट हुए? ओसिपिटल बोन का, इसीलिए इनको ओसिपिटल कोंडाइल कहते हैं। तो ये था क्रेनियम के बारे में। इसके बाद क्रेनियम की बोन आपको ध्यान रखनी है 8 हो गई। इसके बाद ये है फेशियल पार्ट। इस फेशियल पार्ट में टोटल, बोन हमें डिस्कस करनी, दैट आर 14। टोटल 14 बोन होती हैं फेशियल पार्ट में। अब फेशियल पार्ट में ये फ्रंटल बोन आपको शामिल नहीं करनी। इसका मतलब जो पार्ट आपको दिख रहा है यही है सारा फेशियल पार्ट। अब इसमें कौन सी बोन होती हैं? देखो भाई, सबसे पहले ये पार्ट है दैट इज लोअर जो, जो कि एकमात्र मूवेबल बोन है हमारे स्कल की। दिस इज मैंडिबल, इसको हम बोलते हैं मैंडिबल या लोअर जो बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है दिस इज मैक्सिला। मैक्सिला में बेसिकली दो बोन होती है, एक बोन ये है, एक बोन ये है, और बीच में जॉइंट होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर क्रेनियम की बोन्स के बीच में जॉइंट मिला, जो आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये जॉइंट है। इन जॉइंट्स को हम बोलते हैं सच्चर, जो कि मूव नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो आप, ये वाला लोअर जो जिसको हमने कहा मैंडिबल, और ये है अपर जो, इसको हम कहते हैं मैक्सिला। मैक्सिला के अंदर यहाँ पर जॉइंट होता है, इसका मतलब मैक्सिला में दो बोन होती है, और मैंडिबल एक सिंगल बोन होती है। ये सिंगल बोन और ये मैक्सिला हो गया दो बोन, तो टोटल हो गई 3। उसके बाद यहाँ पर होते हैं चीक्स होते हैं यहाँ पर। इस चीक बोन को हम कहते हैं जाइगोमेटिक। दिस इज जाइगोमेटिक बोन। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर देखो, ये तो हो गई कनपटी। कनपटी वाली तो कौन सी बोन थी? स्फिनोइड बोन थी। ये है चीक्स, इसको चीक बोन बोलते हैं। बेसिकली इसको कहते हैं जाइगोमेटिक। एक जाइगोमेटिक बोन इधर है, एक जाइगोमेटिक बोन इधर है। तो टोटल हो गई 5, एक मैंडिबल, 2 मैक्सिला और 2 ये जाइगोमेटिक बोन। उसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर ये नाक पार्ट है। अब आप ये देखोगे नाक है ये। अब जो ये नाक है ये, आप ये ना समझे कि नाक कट गई है, इसकी नाक नहीं कटी हुई। इसके बाद इस नाक को शेप देता है इसके बाद आने वाली कार्टिलेज। वो कार्टिलेज इसका हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर जो बोन है ना बेटा, ये बोन, आप अपने नाक को पकड़ना, आगे से तो फ्लेक्सिबल नजर आएगा, लेकिन यहाँ से आप पकड़ोगे उसको, यहाँ पर होता है ये हार्ड, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, नॉन प्लायबल होता है। ये जो आपको बोन नजर आ रही है ना बेटा, इसके बीच में आपको यहाँ पर लाइन नजर आएगी, ये लाइन आपको दिख रही होगी। ये वाला जो पार्ट है, एक बोन इधर है, एक बोन इधर है, इसको हम कहते हैं नेजल बोन। ये है नेजल बोन। तो 2 हो गई नेजल बोन। इसके बाद इधर की तरफ यहाँ से आते हैं आंसू। शायद आपको पता होगा, यहाँ से आंसू आते हैं। तो जहाँ से आंसू आते हैं
उस ग्लैंड को बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, और इसके साथ जो एसोसिएटेड बोन है इसका नाम है लैक्रिमल बोन। तो ये बोन तो हो गई बेटा नेजल बोन दो। उसके बाद ये अंदर की तरफ यहाँ जहाँ पर ये मैंने मार्क किया है ये हो गई लैक्रिमल बोन। आप इसको इथमोइड ना समझे, इथमोइड इसके अंदर की तरफ और अंदर की तरफ होती है इथमोइड, यहाँ की तरफ यहाँ होती है इथमोइड। तो दो हो गई यहाँ पर ये नेजल बोन, दो यहाँ पर हो गई ये लैक्रिमल बोन, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नाक के अंदर ये कुछ एक सिंगल स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। ये सिंगल स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है इसका नाम है वोमर, इसको वोमर बोन कहते हैं। तो टोटल कैलकुलेट करें कि कौन सी कितनी बोन हो गई। एक ये इसका नाम है मैंडिबल, दो मैक्सिला 3, उसके बाद दो जाइगोमेटिक 5, दो नेजल बोन 7, दो लैक्रिमल बोन 9, एक वोमर, टोटल कितनी हो गई 10। इसके बाद बाकी जो 4 बोन है वो कहाँ लोकेटेड है। अब आप इसको देखो उल्टा करके, जब आप इसको देखोगे तो हम इसको पहले निकाल देते हैं। इस लोअर जो को हमने यहाँ से हटाया, लोअर जो हमने यहाँ से हटा दिया। लोअर जो को जब आप हटाओगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये नजर आएगा पैलेट, इसको हम कहते हैं पैलेट। पैलेट बेसिकली क्या है, इधर से तो ये जाइगोमेटिक बोन ही इधर पैलेट बना रही है, ये जाइगोमेटिक बोन है जो पैलेट बना रही है। लेकिन इसके पीछे यहां पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है जो कि पैलेट का ही पार्ट है, और ये जो बनाता है इसको हम कहते हैं पैलेटाइन बोन, ये पैलेटाइन बोन है। तो दो यहां पर हो गई पैलेटाइन बोन। उसके बाद ये जो अंदर की तरफ नेजल चैम्बर होता है, इसको दोनों साइड में यहां पर ये जो बोन आपको नजर आ रही है इनको बोलते हैं हम टर्बिनल, इंफीरियर टर्बिनल। तो दो बोन हो गई ये, तो टोटल कितनी हो गई अब हमें पता चली, वो हो गई 4। दो तो हो गई पैलेटाइन बोन और दो यहां पर है बेटा जो आपको ये नजर आ रही, दीज आर इंफीरियर टर्मिनल्स। तो टोटल बोन है जो फेशियल बोन वो हो गई 14। तो 8 जो हमने डिस्कस की वो तो क्रेनियम की बोन थी, उसके बाद 14 जो हमने डिस्कस की वो थी फेशियल बोन। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे कैसे कौन सी बोन कहाँ लोकेटेड होती है। मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है स्फिनोइड बोन और इथमोइड बोन पढ़ने का। यहाँ पर कनपट्टी, दैट इज स्फिनोइड बोन आर पार होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद इथमोइड बोन जो कि इसके अंदर की तरफ होती है, दिस वन इज इथमोइड बोन, ठीक है। उसके बाद ये नेजल बोन सबको पता होता है, ये है लैक्रिमल बोन जो कि आंसुओं के साथ आप कोरिलेट करके देख सकते हो। उसके बाद ये है मैक्सिला, ये है मैंडिबल, ये है चीक बोन। उसके बाद बीच में आपको ये सिंगल हड्डी नजर आ रही है, दैट इज वोमर। उसके बाद अंदर की तरफ, यहाँ पर इस अंदर की तरफ से देखोगे तो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है दैट इज इंफीरियर टर्मिनल, और ये है पैलेट, मतलब जहाँ पर जब हम जीभ को पीछे की तरफ खींचते हैं, रूफ की तरफ, ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं पैलेट। तो यहाँ पर जो पीछे की तरफ वाला पैलेट आपको नजर आएगा ना, ये वाला, ये है पैलेटाइन बोन। इसी के साथ हमारा स्कल वाला पार्ट कंप्लीट होता है।